रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस सिलेबस के बारे में। फुल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आपको यह भी बताएंगे कि कितना पढ़ना है और हम आपको यह भी बताएंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी फुल एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम आपको करके देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए समझाते हैं आपको। ध्यान रखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं जो यूपीएसआई 2025 का सिलेबस है जीके जीएस का। कौन सा दोस्तों? जीके जीएस का जो सिलेबस है, इसी के बारे में हम जानकारी आपको पूरी तरीके से यहाँ पे देने जा रहे हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से, इत्मीनान से सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। दोस्तों ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो जीके जीएस सिलेबस मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। यानी दोस्तों जो आपके जीके जीएस का सिलेबस है यूपीएसआई के लिए, वहां से तीन, मतलब उसमें जो है कि तीन जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जो है कि मूल विधि होता है, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, और तीसरा हो जाता है सामान्य ज्ञान। इन तीनों ही पॉइंट से मिला करके आपको 40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने? 40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम पेपर पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेंगे दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे देखना है कि ये तीन ऐसे टॉपिक है जहां से यूपीएसआई में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इनमें भी सबसे ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी मैंने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर रखा है ऑलरेडी। जैसे कि अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान से, इसको मैंने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, एक सामान्य ज्ञान तो दूसरा मूल विधि और संविधान। दोस्तों जो संविधान, ये जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, ये जो सामान्य ज्ञान है, यहां से आपको 12 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं, अगर उस पर भी आप नजर डालेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि सामान्य ज्ञान वाले जो सेक्शन है, यहां से आपको 12 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। जबकि मूल विधि और भारतीय संविधान से मिलाकर के आपको 25 से 27 प्रश्न तक देखने को मिल जाते हैं। कितने? 25 से 27 प्रश्न तक देखने को आपको मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मूल विधि और संविधान वाला हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य ज्ञान वाला हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं करना है कि सामान्य ज्ञान वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं करना है, हमें यह भी पढ़ना है। लेकिन इसमें कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं यहां पे आपको कराऊंगा। फिलहाल उससे ज्यादा, उससे पहले हमको फोकस किस पे करना होगा, मूल विधि और संविधान पे। तो दोस्तों आइए सिलेबस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और अच्छे से बताते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा, थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में। क्योंकि यूपीएसआई का जो जीके जीएस का सिलेबस है, सिलेबस तो मैंने सब कुछ यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न को समझाना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक विषय से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 4 विषय से। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी आता है, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, हिंदी, रीजनिंग, मैथ यानी कि गणित, और जीके जीएस, और जीके जीएस। अब ये चारों विषय से मिला करके टोटल आपके कितने प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों 160 प्रश्न। और हर एक विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक विषय से आपको जो है कि 40-40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। हर एक विषय से कितने? 40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पे एक बात आपको यह बात समझ लेनी होगी कि कोई भी विषय हो, हर विषय अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हर विषय पर कमांड करके चलना है। अब कमांड क्यों करके चलना है? क्योंकि जब आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक जो है कि पॉइंट मेंशन किया, कंपलसरी मार्क्स 35%, हालांकि जीके जीएस के लिए है, लेकिन केवल जीके जीएस के लिए नहीं बल्कि हर एक विषय के लिए है। अगर आप हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीके जीएस इन चारों ही विषय में कम से कम मिनिमम 35% प्रश्न सही नहीं करते हैं, तो आपको फेल माना जाएगा। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो है कि गणित बहुत अच्छा है, हम गणित में 40 से 40 कर देंगे, रीजनिंग में जो है कि 40 से 40 कर देंगे, हमारा 80 तो ऐसे हो गया। हिंदी में जो है कि मैं मान लेता हूं कि 40 में से 30 प्रश्न हिंदी में कर दूंगा, जीके जिसमें अगर मैं 2-4 प्रश्न भी कर लूंगा तो भी मेरा हो गया। लेकिन नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है हमको। हमको सोचना क्या है कि हमें हर एक विषय पर समान रूप से कमांड करके चलना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 35% जो मार्क्स है मेरे दोस्तों वो क्या है, कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं जीके जीएस के पेपर पैटर्न की, तो जाहिर सी बात है जीके जीएस से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं एक सही उत्तर के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 2.5 नंबर, 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक, निगेटिव स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें यूपीएसआई के पेपर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्क नहीं है, यानी आप जो है कि 160 के 160 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोशिश ये रहे कि आप कम प्रश्न को गलत करें। ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा रहे, सही प्रश्न आप ज्यादा करें, गलत बहुत कम करें, है ना, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्क नहीं है। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 नंबर का, यानी जो जीके जीएस का पेपर है वो 100 नंबर को मिलेगा। हाँ 100 नंबर का होगा, उसी पर गणित भी 100 नंबर का, उसी पर रीजनिंग भी 100 नंबर का, हिंदी भी 100 नंबर का। तो टोटल मिला के आपका जो जीके जीएस का पेपर हो जाता है कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का। टोटल प्रश्न कितने आते हैं, 160 प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब इन सबसे हट करके एक चीज यहां देखिएगा, जो पेपर मोड है, आपसे पूछा जाता है कि पेपर का मोड क्या है, किस मोड में पेपर होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। तो दोस्तों सीबीटी मोड में होता है, या कहें कि ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है। जैसा कि मैंने कहा कंपलसरी मार्क्स, तो आपको जीके जीएस में भी 35% कंपलसरी है सही करना, अन्यथा आपको फेल मान लिया जाएगा। आप भले 3 विषय में 40 के 40 प्रश्न कर लिए हो, लेकिन अगर आप जीके जीएस में 35% से कम प्रश्न सही करते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा, आपका पेपर जो है कि चेक नहीं होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे जीके जीएस के सिलेबस की। जैसे हमने कहा कि हमने सामान्य ज्ञान, जिसको हमने जीके के रूप में अलग से बांटा है, जिसको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान आप कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान कहिए। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान से मैंने आपको ये बताया कि यहां से टोटल आपको जो कि 12 से 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जीके का मतलब होता है, देखो यार, जनरल नॉलेज। जनरल का मतलब बड़ी सामान से ज्ञान, है ना। तो आपको पूछेगा कहां से, तो आपको प्रश्न पूछेगा भारतीय इतिहास से, फिर आपको प्रश्न पूछेगा भारतीय भूगोल से, फिर प्रश्न पूछता है भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से, सामान्य विज्ञान से, पुरस्कार और सम्मान से, पुस्तकें और लेखक से, और साथ साथ करंट अफेयर पूछता है जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड होते हैं। तो इतनी सारी चीजों से मिलाकर के आपको 12 से 15 प्रश्न पूछ लिया जाता है। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स है, तो जाहिर सी बात है इस समय वर्तमान समय में जो प्रश्नों की प्रकृति है, या कहें कि वर्तमान समय में जो करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं वे थोड़े से बढ़ा चढ़ा करके आते हैं। क्या पता 12 से 15 प्रश्न में आपको 4-5 प्रश्न क्या देखने को मिल जाए, करंट अफेयर देखने को मिल जाए, बाकी जो प्रश्न है यहां से देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन की बात करें, जो दूसरा सेक्शन हमने बनाया है मूल विधि और संविधान का, तो हम मूल विधि और संविधान के ऊपर अब चर्चा करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले समझाएंगे कि मूल विधि से और संविधान से कितने प्रश्न आते हैं। क्योंकि मैंने दोनों का, अगर मैंने दोनों से बताया कि हमने कहा भाई यहां से 25 से 27 प्रश्न दोनों से मिलाकर के पूछने की संभावनाएं रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 25 से 27 मैंने कह दिया, अब आप कहेंगे सर हमको मूल विधि ही पढ़ना है, कुल मूल विधि से पूछ लेगा, मूल विधि से नहीं, मूल विधि से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी प्रश्न आपके भारतीय संविधान से रहेंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के डाउट में रहते हैं कि क्या मूल विधि से ही जो है कि ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे यूपीएसआई की परीक्षा में, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यूपीएसआई की परीक्षा में मूल विधि से आपके बहुत ज्यादा हो जाएगा। कई बार क्या होता है अपवादित रूप में भी प्रश्न पूछ लेते हो, 7 से 8 प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एवरेज जो है कि 6 से 7 प्रश्न रख रहा हूं। ठीक है, एवरेज 6 से 7 प्रश्न रख रहा हूं, जबकि संविधान वाले हिस्से से लगभग 20 से 21 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, बात ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले मूल विधि के जो सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक है उसकी बात कर देता हूं। तो जैसे पहला टॉपिक है अपराध और दंड का सिद्धांत, ये आपसे पूछेगा। दूसरा टॉपिक है दोस्तों कानून से संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी कानून, लॉ से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको आने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इश्यूज, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में प्रश्न पूछेगा। ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। यातायात नियम यानी ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको जानना है, और साथ साथ आत्मरक्षा का अधिकार भी आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक किसके अंतर्गत पढ़ना है, तो मूल विधि के अंतर्गत। यहां से आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान वाले हिस्से की, कि संविधान वाले हिस्से से कहां कहां से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों एक चीज मैं यहां पे ना आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्या है उसको समझिएगा। देखिए जो भारतीय संविधान है, ठीक है, सामान्यतः आप सब लोग जानते हैं कि इसमें से 22 भाग, टोटल 22 भाग हैं हमारे संविधान के अंदर।
अब क्या हमको 22 भाग पूरा पढ़ना पड़ता है? नहीं, हमको इतना पूरा नहीं पढ़ना है। शुरुआत देखिए, अगर मैं बात करूं टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो टोटल जो है कि 395 अनुच्छेद है ना। आप कहेंगे से 395 अनुच्छेद पूरा पढ़ना है? नहीं, उसमें भी क्या क्या पढ़ना मैं समझा रहा हूं, एक बात ध्यान समझिएगा। देखिए, जो पहले तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना होगा। आपको क्या पढ़ना होगा? भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा शेड्यूल एंड पार्ट, यानी जिसको आप कहते हैं अनुसूचियां और भाग। फिर आएगा मेरे दोस्तों प्रियम्बल, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। अब आती है, यहां पे शुरू होता है आपका संघ तथा राज्य क्षेत्र, और ये जो संघ तथा राज्य क्षेत्र है ये भाग 1 के अंतर्गत आता है, और भाग में आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरा आता है नागरिकता, और ये नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। फिर आता है मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है दोस्तों, और इसमें आपको जो है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक पढ़ना पड़ता है। फिर आता है नीति निर्देशक तत्व, और ये जो है कि आपको भाग 4 में मिलता है, जिसको आप डीपीएसपी भी कहते हैं। और भाग 4 में मेरे दोस्तों क्या होता है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि मौलिक कर्तव्य है, ये होता है आपका भाग 4 क में, और ये जो है कि अनुच्छेद 51 क में पूछा जाता है, ठीक है। इसका उल्लेख 51 है क में है, ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये सब चीजें किसमें आती हैं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक साथ कहते हैं संघ, ठीक है। और ये जो संघ है इसका उल्लेख है संविधान के भाग 5 में। किसमें है? संविधान के भाग 5 में। अब इसका उल्लेख अगर देखा जाए, केवल मैं संघ की बात करूं दोस्तों, ठीक है, न्यायालय भी इसी में आएगा। संघ की बात करूं तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक उल्लेख है। कितना? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अब आप अंदाजा लगाइए, सीधे सीधे 100 अनुच्छेद यहीं पे पूछा जा रहा है। कितने? 100 अनुच्छेद केवल एक भाग में है, संविधान के भाग 5 में। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। ये भाग 5 में संघ है, और भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में। आप कहेंगे सर राज्य का मतलब क्या है? मैं आपको यहां पे समझाता हूं दोस्तों, आप समझने की जरा सा कोशिश करिएगा। जैसे जब संघ की बात करते हैं तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पढ़ना पड़ता है, और वो संघ के परिप्रेक्ष्य में होता है, केंद्र के परिप्रेक्ष्य में होता है। लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। कहां पे? संविधान के भाग 6 में है, ठीक है। और ये शुरू हो जाता है इसके आगे 152 से। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो राज्य है, हम राज्य के कार्यपालिका यानी राज्य सरकारों के बारे में बात करेंगे। फिर हम राज्य विधायिका के बारे में बात करेंगे, यानी विधानमंडल के बारे में, जिसको आप लोग विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। फिर बात होगी किसकी? फिर बात होगी दोस्तों राज्य की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट की होगी, ठीक है। तो संघ और राज्य, तो भाग 6 तक, शुरुआत के भाग 6 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से लगभग आपको 95% जो प्रश्न है आपको इन्हीं भाग 6 से मिल जाते हैं। भाग शुरू से लेकर के, यहां से लेकर के भाग 6 तक क्या होते हैं? आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आई बात समझ में? 395 अनुच्छेद देख रहे हैं, 151 अनुच्छेद तो आपको यहीं पे मिल गए, खाली भाग 5 तक, ठीक है। भाग 6 तक जाएंगे, लगभग 200 के आसपास आपको अनुच्छेद यहीं पे मिल जाते हैं। तो बचता है 195 अनुच्छेद। बाकी भाग क्या है? 195 अनुच्छेद में डिवाइडेड है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स है जहां से आपसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आपको याद रखना है शुरुआत के भाग 6 तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पढ़ना है, ठीक। आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना दोस्तों। फिर बात करें, ये तो राज्य की कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब भाग 6 में आ जाएगा। फिर बात आती है भाग 9 की, पंचायत। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां जो खूब प्रश्न पूछता है। भाग 9 इंपॉर्टेंट है, फिर भाग 9 क इंपॉर्टेंट है, फिर भाग 9 ख इंपॉर्टेंट है, भाग 9 ख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 9 में पंचायत, इसमें नगर पालिका, इसमें है सहकारी समितियां। हम सबकी बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको और अच्छे से बताएंगे भी। फिर बात करेंगे न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसको मैंने आपको पीछे ही बता दिया। और उसके बाद इमरजेंसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको करवाऊंगा। फिर अंतिम में एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की भी एक श्रृंखला चलाएंगे, और जो है कि एमसीक्यूज के माध्यम से और पीवाईक्यूज के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का और बताने का काम करेंगे। तो दोस्तों, ये सिलेबस था आपका यूपीएससी 2025 के लिए जीके जीएस का।
जीके जीएस पूरी तरीके से मैं कवर करवाऊंगा आपके इसी यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं।